मित्रों, राधे राधे। कैसे हो? अच्छे हो? आज श्लोक कितना पढ़ना है पता है ना? 32। चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। श्लोक 32 सबको पता है, यही श्लोक का स्टार्ट करना है ना। यदृच्छया चोपनम स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश्यम्। कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि वैसे क्षत्रिय सुखी रहते हैं जिनको ऐसे अवसर, युद्ध का अवसर उनको अपने आप प्राप्त होता है। सुखी का अर्थ है, मतलब ये है ना कि अपने कर्तव्य का पालन करते करते मर भी गए तो अच्छा है। ओके, यही कृष्ण बोलते हैं कि सांसारिक भोग के आगे ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य है। यही है एक क्षत्रिय का सुखी होने का रीजन। जैसे में हम भी सुखी रह सकते हैं अपना कर्तव्य का पालन करें। तो थोड़ा पीछे जाकर हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कि हमें ये किस लिए भगवान कृष्ण ने बताया है। आप सबको भी पता होगा कि जब युद्ध से पहले एक जुआ हुआ था, जब उनका वनवास नहीं हुआ था ना, उससे पहले आपको पता है जब वहाँ पर जुआ हुआ और वहाँ पर शर्त रखी गई कि अगर तुम इस जुए में हार गए तो 12 वर्ष की वनवास और 1 वर्ष की अज्ञातवास होगी। इसमें अज्ञातवास में थी ना, ये भी शर्त रखी, अगर हम अज्ञातवास में तुम्हें देख लेंगे, ढूंढ लेंगे कहीं भी, तुम्हें फिर से वही नियम अपनाना पड़ेगा, फिर से 12 वर्ष जाना पड़ेगा, फिर से वही। उसके बाद वो भी शर्त मान गए, ठीक है। फिर जुआ में हार गए, फिर वो अपना क्या बोलते हैं 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरी करने के बाद अपने राजपाठ मांगने आए। तो वहाँ भी दुर्योधन बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम युद्ध करेंगे, युद्ध के बिना हम एक दिन का भी तुम्हें जमीन नहीं देंगे। अब हो गई, क्या बोलते हैं वो दादागिरी होती है ना, वो होने लगी। बोला कि वो युद्ध के बाद ही तुम्हें जो मिलना है, जीतोगे तभी मिलेगी। चलो भाई, ये भी तो क्या बोलते हैं, पहले कुछ और अब कुछ और हो रहा है। तो वही कृष्ण भगवान बोलते हैं, फिर भी पांडव नहीं माने और दुर्योधन के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। लेकिन दुर्योधन का तो युद्ध करने का विचार था, क्योंकि उनके पास बहुत महारथी थे, वो सोच रहा था कि हम जीत जाएंगे। उसके दिल में ये, दिमाग में ये चल रहा था, ठीक है। और वो सोचा कि अर्जुन सोचे कि हम चलो संधि का प्रस्ताव रखते हैं, शायद मान भी जाए, तो वो भी ठुकरा दिया। तो वहीं कृष्ण बोलते हैं कि अब क्या तुम्हें चाहिए। क्षत्रिय को तो होता ही है कि ऐसा अवसर प्राप्त हो, तुम्हें बिना मांगे ये अवसर मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, अवसर प्राप्त हो रहा है, तुम संकोच न करो। वहाँ पर ये बोले, युद्ध में भी वही समझा रहा है। अब लेकिन अर्जुन को समझ में आए तो चलो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, हमको भी समझ में आएगी धीरे धीरे। लेकिन हाँ, हम अपना कर्तव्य पालन करते, जैसे हमारे बॉर्डर पे सैनिक है ना, वो भी अपना कर्तव्य पालन करते हैं कि करते रहेंगे, करते थे। लेकिन हम अपना कर्तव्य भूल जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य कुछ नहीं है, सोच लो। ऐसे तो मैं बता ही दूँ, मैं बताने से क्या फ़ायदा, लेकिन सबको पता है अपना कर्तव्य क्या है। क्षत्रिय का तो कर्तव्य पता चलता है ना कि हाँ ये है। हम हर एक इंसान क्षत्रिय बन सकते हैं अगर ये सब सारा कर्तव्य अपने अंदर लाए। नहीं बन सकते, थोड़ा सा तो बनेंगे, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे। आज मुझे जाना है एक जॉब मतलब जॉब देखने जा रहा हूँ। ओके, किसी ने बताया अच्छी जॉब है, अगर लग गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जय जय श्री राम दूसरा देखेंगे। राधे राधे, एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे। तब तक के लिए, तब मिलते हैं श्लोक 33। ओके, गुड लक। तो फिर चलते हैं, आज जॉब देख लेते हैं है अच्छा या नहीं, हमारे लिए है कि नहीं, ठीक है। चलो चलते हैं। ओके, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब मिलते हैं थोड़ी देरों के बाद, कैसा है कैसा नहीं आज का दिन। कहना कि एक सुअर का मीट पका रहे, पता नहीं लोग सुधरेंगे नहीं, अभी भी वही हाल है, देखते हैं।
कब लोग सुधरते हैं। हम जहाँ पहुँचना था पहुँच गए और थोड़ा सा दूर है, अमरावती पहुँच गए हैं। अब यहाँ से दोस्त आएगा और लेकर जाएगा। जॉब तो कर ली, थोड़ा बहुत किया, समझ में आ गया हाँ क्या काम है, फोटोग्राफी का ही है। और दो प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से यहाँ आऊँ या यहीं रह के जॉब करूँ, देखते हैं क्या होता है। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, पूछूंगा घर वालों से। ओके चलते हैं घर। राधे राधे बोल दो, सारे कष्ट हो जाएंगे दूर।